नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं DK रॉयल ब्लॉग। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई कहानी एक पे चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, आज पूरे देश में एक न्यूज़ और समाचार पत्र है, काफ़ी चर्चित है, पूरा वायरल चल रहा है। हर चैनल अपने अपने हिसाब दिखा रहा है, हर यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से दिखा रहा है। और वो केस है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। आज देश में कौन ऐसा आदमी है जो नहीं जानता है? बच्चे से लेके जो भी बूढ़े तक हमेशा न्यूज़ चैनल में आ रहा है, दिनों रात चल रहा है। सब अपने अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसको जो मर्जी है बता रहे हैं। कोई आलोक को सही बता रहे हैं, कोई ज्योति को सही बता रहे हैं, कोई आलोक को गलत बता रहे हैं, कोई ज्योति को गलत बता रहे हैं। ज्योति मौर्य PCS अधिकारी है यूपी में, ये सब जानते हैं। आलोक के बारे में कहा जा रहा है वो सफाई कर्मचारी है, ये भी सब जानते हैं। कौन सही है कौन गलत है, अभी तक हकीकत या कुछ जानकारी हासिल नहीं हुआ है। कोई तथ्य तक मोर्चा मामला ज्योति का देख रहा हूँ इंटरव्यू। ज्योति मौर्य जी बोल रहे हैं मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट में जवाब देंगे। इन दोनों का अफेयर के चर्चे हैं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। इसके बीच में एक और है वो का नाम है मनीष दुबे। दोस्तों, जब दो पति पत्नी के बीच में जब तीसरा एंट्री हो जाता है ना, वहीं से विवाद चालू हो जाता है। और ये विवाद का जड़ है, लोगों के हिसाब से मानना है तो उनका नाम है मनीष दुबे, जो होमगार्ड के कमांडेंट है। सुनने मारा जैसे न्यूज़ में सुन रहा हूँ, मैं भी एक हफ्ते से 10 दिन देख रहा था ये न्यूज़। चल रहा है। और ज्योति जी मौर्य जी है, बहुत उच्च अधिकारी हैं, बहुत उच्च बड़े ओहदे पर बैठे हैं। जो उन्होंने किया शायद ये उनको नहीं करना चाहिए। अपने परिवार से अपने बच्चे हैं, उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो उनके पति हैं आलोक मौर्य जी। अपने परिवार के एक बार पीछे मुड़कर देखें, जो कहाँ से मैं चली थी और कहाँ पर आकर के अभी खड़ी हूँ। इसके पीछे किसका हाथ है? चाहे उनका माँ पिताजी का ही हाथ क्यों ना हो या पति का ही हाथ क्यों ना हो। बचपन में तो उनको माँ पिताजी ही पढ़ाया, पूरा श्रेय तो आलोक मौर्य को नहीं जाता है। उनका माँ पिताजी भी पढ़ाया लिखाया है, काफ़ी मेहनत किए होंगे, और उनको भी सम्मान देना चाहिए ज्योति जी को। अगर बदनामी हो रही है, खाली आलोक मौर्य का बदनामी नहीं हो रहा है, बदनामी उनके मायके में है, उनको भी बदनामी हो रही है। और इसके साथ साथ पूरे देश में एक मैसेज भी जा रहा है। जो लड़की को पढ़ाने से, जो अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, गरीब तो मजदूरी करके पढ़ाता है, कोई ज़मीन बेच कर पढ़ाता है, कोई बिजनेस करके पढ़ाता है, कोई नौकरी करके पढ़ाता है, वो पत्नी कब धोखा दे देगी पता नहीं। ये एक मैसेज जा रहा है पूरे देश में, जो आज का हकीकत है। यही मैसेज जा रहा है पूरे देश में। ज्योति जी, एक बार से मैं ज्योति जी को निवेदन करूंगा कि एक बार ज़रूर सोचें इस विषय पर। और अभी भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। सुबह का भूला, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और परिवार टूटते टूटते बच जाएगा। उनका पिताजी है, अभी तक हमको लग रहा है ठीक से शर्म से मीडिया के सामने बात नहीं कर पा रहे हैं, ना मीडिया के सामने अपना पक्ष रख पा रहे हैं। शायद उनको भी इससे बहुत बड़ा आत्म सम्मान को चोट पहुंचा है। देखिए दोस्तों, इस एक घटना ने, आज ही कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया, इलाहाबाद से कई 300-400 जो लड़कियां पढ़ रही थी, जो BPSC की तैयारी कर रहे थे, जो UPPSC की तैयारी कर रहा था, सारे उनके हस्बैंड लेके चले गए वहाँ से। क्यों ले गए? उनको विश्वास ये नहीं है कि जब ये हमारी पत्नी अधिकारी बन जाएगी तो हमारे पास रहेगी, या फिर ज्योति मौर्य की तरह हमको धोखा दे देगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हर लड़की या हर अधिकारी तो ज्योति मौर्य नहीं हो जाएगी। या ज्योति मौर्य जी का क्या परेशानी है, क्या दुख झेलना है, वो तो अंदर की बात है, और ये जांच का विषय है। उन भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा जो पढ़ रहा है, आपकी पत्नी है, आप विश्वास कीजिए। पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं बहुत विश्वास पर टिके होते हैं, और उनको पढ़ने दें। कुछ दिन पहले देखा, एक बक्सर थाने में महिलाएं गई थी
अपने पति की शिकायत की थी, जो ये हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, पढ़ने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं तुम हमारे पास अब सक्षम नहीं है। अब वो महिला बोल रही थी कि 10 साल से ये हमको पढ़ा रहे थे, तो ये हमारे पास पैसे हम पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। थाने में बुलाया, थाना के पति को भी बुलाया, उनका पति का जवाब अब हम नहीं पढ़ा सकते, अब मेरे पास पति नहीं है पढ़ाने का, अब हम नहीं पढ़ा सकते। अगर लास्ट में मीडिया के सामने ये भी बोल दिया, हो सकता है कहीं ज्योति मोडियान बन जाए, मैं मेहनत मजदूरी करके कमा करके इनको पढ़ा रहा हूँ, बाद में जैसे ज्योति मोडिया जैसा घटना हो जाए तो मैं क्या करूँ? मेरा ज़मीन बेच दूँ, कमा के तो पढ़ा ही रहा हूँ, मेरा ज़मीन भी चला जाएगा। ऐसी घटना से इनकार कर दिया। 2 दिन पहले और एक घटना आई थी, पटना कोचिंग सेंटर ऑफ खान इंस्टीट्यूट है पटना, कौन नहीं जानता है, देश के बहुत बड़े नामों में से एक नाम है खान सर का। और खान सर खुद बता रहे थे जो ऐसा ऐसा घटना हुआ है, और 93 लड़कियों को, जो शादीशुदा थी लड़की, उसको लेकर उसके हस्बैंड चले गए। हमारे लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने और लेके चले गए। दोस्तों, आपने 1999 में एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, ज़रूर देखे होंगे। उसमें एक बड़ा रोल था, अमिताभ बच्चन थे और एक साउथ की हीरोइन थी, और वो नाम था सूर्यवंशम फिल्म। और हीरा ठाकुर जो रहते हैं वो अनपढ़ रहते हैं, और उन्होंने भी, उनका भी पत्नी है, वो IAS की तैयारी कर रही थी, और IAS की तैयारी करके वो IAS बन जाती है, कलेक्टर बन जाती है, और हीरा ठाकुर के साथ बहुत ही खुशी से अपना जीवन जीती है, बहुत ही आनंद से जीवन जी रहा है। लेकिन ये एक फिल्मी सीन है। एक बात हम लोग को समझना चाहिए, कभी कभी हो जाता है फिल्मों में, तो कहा जाता है कि फिल्म जो है समाज का एक आईना है। फिल्म जो है वो समाज का एक आईना है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है फिल्म और समाज में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वो फिल्म थी और यहाँ एक हकीकत है। जो फिल्म है वो हकीकत में उसका सामना करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आलोक मौर्य जी को भी जितना हो सके कोशिश करें कि समझौता हो जाए। आज किस राह पे जा रहे हैं, आपको कोई गलत पहुंचा रहा है, गलत बता रहा है, कोई ज्योति जी की गलत बता रहा है। पति और पत्नी की ये कहानी पूरी देश में, शहर से लेके गांव तक पूरा हलचल मचा दिया है, और बहुत ही बच्चों के ऊपर बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, बहुत ही गलत। अपने बच्चे को पढ़ाना दूर रखना नहीं चाहता है, खास करके पत्नी, अपनी पत्नी को काफ़ी सारे लोग बुला रहे हैं। और अब जान लीजिए, ये जो अवैध संबंध, जो अफेयर के जो मामले हैं, चर्चे हैं, लोग कितना भी छुपाओ, कितना भी आप ये कभी न कभी कोई न कोई गलती कर देते हैं। वही जैसे आलोक मौर्य जी ने व्हाट्सएप चैट सुनाया है, मीडिया में बता रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। एक गलती किया ज्योति जी ने, शायद किया होगा, उन्होंने तो बताना नहीं जाती होगी पति को, लेकिन उन्होंने एक गलती किया। कभी भी मोबाइल को अनलॉक करके शायद गए होंगे, कुछ काम में बिजी होंगे, बाथरूम गए होंगे, जहाँ भी गए हैं, उनका पति ने एक न एक दिन देख लिया, देखा होगा, और उनको शक हो जाता है। व्यवहार से आदमी को शक था, और धीरे धीरे उन्होंने जांच, इसके ऊपर नज़र रखना चालू कर दिया। नज़र रखने से एक न एक दिन, कहा जाता है, चोर या सातिर कितना भी दिमाग क्यों न लगाए, कितना भी होशियारी क्यों न करे, एक न एक दिन वो ज़रूर पकड़ा जाता है, और पकड़ा ही गया। मैं आलोक मौर्य को धन्यवाद करना चाहूँगा, एक सफाई कर्मचारी रहते हुए इतना दिमाग लगाया उन्होंने, इतना दिमाग लगाया, जो बड़े बड़े अधिकारी जो उनके सामने नतमस्तक हो गए। इतने सबूत इकट्ठा करने के बाद उन्होंने मीडिया में आए। वो चाहते तो मीडिया में पहले भी आ सकते थे, लेकिन मैं उनको धन्यवाद करूँगा, इतना सबूत इकट्ठा करने के बाद मीडिया में आए। अगर नहीं आते मीडिया में, कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया में नहीं आते, मीडिया में नहीं आना था,
मीडिया को नहीं बताना था, ये घर की बात है। लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से शायद उन्होंने सही किया आकर के मीडिया में। आप सोच लीजिए कि कितना दिन से परेशानी चल रहा था, कितना दिन से घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। कोई मारने की बात करता है, काफ़ी सारा कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, कॉल वायरल हो रहा है रिकॉर्डिंग। इसमें आलोक मौर्य को जान से मारने का साजिश हो रहा है। मेरे हिसाब से शायद आलोक मौर्य ने सही डिसीजन लिया। अपने सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मीडिया में आए। अगर मीडिया में नहीं आते शायद वो जिंदा भी नहीं रहते, जान का खतरा भी हो सकता था। धन्यवाद दोस्तों, मैं ये अपनी राय रखा हूँ। क्या है हकीकत, क्या जांच होगा, वो जांच के बाद ही पता लगेगा। ये मेरी राय है। हमारे देश लोकतंत्र में अपना अपना राय रखने का, अपना अपना बात रखने का सबको अधिकार है। सब बात रखें। जय हिंद, जय भारत।